तो दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सर जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मंथली एसआईपी करते हैं, तो क्या सर हमें ऑटो पे से करनी चाहिए या मैन्युअली पे करने चाहिए। तो आज की वीडियो में कंप्लीट बताएंगे। अगर आप ऑटो पे से आपकी एसआईपी पे करते हो तो उसमें क्या क्या बेनिफिट्स आपको देखने को मिलते हैं एंड कौन कौन से नुकसान भी उसमें आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप मैन्युअली आपकी एसआईपी पे करते हो तो कितना आपको बेनिफिट्स उसमें मिलता है और उसके क्या नुकसान है, कुल मिला के आज की वीडियो में कंप्लीट आपको बता देंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न किन में मिल सकता है। जैसे मान लीजिए आपने म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करा, आप एसआईपी एक तो मैनुअल करते हो, ऑटो पे करते हो, दोनों में से ऐसा कौन सा तरीका है जिससे हम हमारी एसआईपी पे करें तो हमको ज्यादा से ज्यादा एक्स्ट्रा रिटर्न मिल सके। तो आज की वीडियो में इसकी कंप्लीट जानकारी आपको मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो शुरू हो उससे पहले मैं विकास स्वागत करता हूं आपका ग्रो बिजनेस फाइनेंस हब में। दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हर वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो सिंपली दोस्तों म्यूचुअल फंड के अंदर जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एसआईपी की, ठीक है, एसआईपी की बात कर रहे हैं, लमसम की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लमसम में क्या होता है हम एक ही बार में हमारा पैसा जमा करा देते हैं। एसआईपी में क्या होता है हर महीने हम इंस्टॉलमेंट के रूप में हमारा पैसा जमा कराते हैं। तो जब भी हम एसआईपी करते हैं तो आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, ठीक है, एक तो मिलता है ऑटो पे का, एक तो मिलता है ऑटो पे से आप आपके एसआईपी कर सकते हो, दूसरी होती है मैन्युअली, ठीक है, दूसरी होती है मैन्युअली, आप खुद से आपकी एसआईपी उसको पे कर सकते हो। अब इन दोनों में क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या नुकसान है, देखो पहली चीज तो क्या है, अगर आपको ऑटो पे से एसआईपी करनी है तो दो तरीके से एसआईपी होती है। एक होती है नेट बैंकिंग से, पहली होती है नेट बैंकिंग से, दूसरी होती है डेबिट कार्ड से। दो तरीके से होती है। लेकिन क्या है दोस्तों, इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आज आपने एसआईपी कर दी 5,000 रुपए की, आज आपने 5,000 रुपए की एसआईपी कर दी और आपने कोई सी भी एक डेट चूज करी, जैसे हर महीने की 15 तारीख को मैं एसआईपी पे करूंगा। अगर आपने ऑटो पे इनेबल कर रखा है, चाहे आपने नेट बैंकिंग से कराओ चाहे डेबिट कार्ड से कराओ, 15 तारीख जैसे ही आएगी क्या होगा, आपकी जो इंस्टॉलमेंट है बैंक से कट हो जाएगी, ठीक है। अगर हॉलीडे होता है, अगर सेबी बंद रहता है, मार्केट बंद रहता है, तो क्या होगा नेक्स्ट डे वो कट जाएगी। नहीं तो क्या होगा, सेम डे को अगर मार्केट खुला हुआ है तो आपकी इंस्टॉलमेंट कट हो जाएगी। अगर आपके बैंक में मिनिमम बैलेंस है, जैसे मान लीजिए 5,000 रुपए की एसआईपी है, आपके बैंक में 5,000 से ज्यादा है या 5,000 रुपए है, तो आपकी इंस्टॉलमेंट ईजिली कट हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए आपके बैंक में टोटल 5,000 रुपए रखे हुए हैं, आपने इसलिए रखे हैं कि मेरी जो एसआईपी है वो कट होगी। मान लीजिए उसी टाइम बैंक ने आपके कोई डेबिट कार्ड के चार्ज काट लिए, कोई एसएमएस के चार्ज काट लिए, कोई सर्विस चार्ज काट लिए, तो क्या होगा, आप तो बैठे हो इस भरोसे कि मेरे बैंक अकाउंट में 5,000 रुपए है, तो लेकिन क्या है बैंक ने अपने खुद के चार्जेस काट लिए, जो भी आपकी बैंकिंग में चार्जेस होते हैं, जैसे एटीएम के हो गए, आपके मैसेज के चार्ज हो गए, जो भी XYZ होते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर आप बैंक में 5,000 की एसआईपी, अगर 5,000 में से 1 रुपए भी अगर कम होगा ना, तो क्या होगा, जो ईसीएस है वो हिट हो जाएगा और आपकी इंस्टॉलमेंट फेल्ड हो जाएगी। इंस्टॉलमेंट फेल्ड होते के साथ ही क्या होगा, अलग अलग बैंक दोस्तों अलग अलग रुपए का चार्ज करती है, ठीक है। जो मिनिमम चार्ज है वो 150 रुपए का होता है। यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई। और यहाँ पे एक चीज और बता दूं, जब आप फर्स्ट टाइम एसआईपी करते हो ऑटो पे से, ऑटो पे जब आप इनेबल करते हो फर्स्ट टाइम, तो आपको जीएसटी पे करने पड़ती है एक बार, जीएसटी का चार्ज लगता है एक बार। लेकिन आपकी इंस्टॉलमेंट अगर वो फेल्ड हो जाती है, आपके बैंक में बैलेंस नहीं होता है, तो मिनिमम चार्ज 150 रुपए का है। अलग अलग बैंक के अलग अलग चार्जेस है, किसी का 150 है, किसी का 250 है, किसी का 200 है, ठीक है। अब बात ये आ गई, बैंक तो चार्ज ले लेगा, लेकिन हमारी जो एएमसी है जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो आपसे कोई चार्ज नहीं लेगी, क्योंकि ये एक इन्वेस्टमेंट है। आप अपना पैसा किसको दे रहे हो, एएमसी को दे रहे हो। एएमसी के पास पैसा जा रहा है, वो आगे पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, इसलिए ये कोई ये नहीं कि हमने लोन लिया है, हम लोन की ईएमआई पे कर रहे हैं, जो हमको एएमसी भी हमसे क्या करेगी, कोई चार्ज लेगी। इसलिए क्या है, एएमसी किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लेती है। तो ऑटो पे में बेनिफिट्स बस यही है कि अगर आपके बैंक में पैसा रहता है तो आपको बार बार पे नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक कट जाता है। लेकिन अगर आपने ऑटो पे इनेबल कर रखा है तो दोस्तों देख लीजिए, जितने भी स्कैम होते हैं वो बैंकिंग से रिलेटेड होते हैं। आजकल आपने देखा होगा, अगर आपके मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन है तो उसमें भी स्कैम हो जाता है, आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाता है, आपके पास कॉल आता है, अगर आप ओटीपी नहीं बताते हो, 1 मिनट से ज्यादा अगर कॉल पे बात कर लेते हो, ठीक है, तो वो ऐसे करके स्कैम करके आपका बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं। इसलिए क्या है दोस्तों, ऑटो पे में आपकी डिटेल है ना, जितनी भी नेट बैंकिंग की और डेबिट कार्ड की, वो आप दूसरों लोगों को दे रहे हो, तो क्या है दोस्तों, कहीं ना कहीं चांसेस है कि दोस्तों आपके साथ स्कैम हो सकता है, ठीक है। अगर आप इन चीजों से बचना चाहते हो तो सबसे बेस्ट तरीका है मैन्युअली एसआईपी पे करने का। अब दोस्तों मैंने बताया था कि अगर मैं दोनों में से बताऊंगा कि आपको एक्स्ट्रा रिटर्न किस में मिल सकता है, तो यहाँ पे ये चीज देखो, जैसे मान लीजिए मैंने बताया था 5,000 रुपए की एसआईपी है,
15 तारीख की डेट है। अब मान लीजिए 5,000 रुपये की हमारी SIP हो गई हर महीने की, 15 तारीख को मैं SIP पे करता हूँ। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, जो ड्यू डेट शो होगी ना, मुझे 3 दिन की शो होगी, ठीक है। किसी महीने 3 दिन की शो होती है, किसी महीने 5 दिन की ड्यू डेट शो होती है। जैसे 3 दिन की हुई तो 15, 16, 17, 5 दिन की शो हुई तो 15, 16, 17, 18, 19, ऐसे करके ड्यू डेट शो होगी। अब सिंपली मैं क्या करूंगा, मॉर्निंग के टाइम देखूंगा मार्केट, आज मार्केट डाउन है या अप है। अगर मार्केट डाउन है तो मैं क्या करूंगा, सिंपली जैसे 15 तारीख को चेक करा मैंने मार्केट डाउन है, तो क्या करूंगा, सिंपली SIP पे कर दूंगा। अगर मान लीजिए 15 तारीख की SIP है, मैंने चेक करा मार्केट हाई है, तो मैं नहीं करूंगा, 16 को चेक करूंगा, 16 को भी हाई है तो 16 को भी पे नहीं करूंगा। अगर 17 को मार्केट डाउन रहता है तो मैं क्या करूंगा, 17 तारीख को मेरी जो इंस्टॉलमेंट है उसको पे कर दूंगा। तो ऐसे करके आपका जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो मार्केट डाउन के टाइम आपका पैसा, आपकी जो सिप है उसको आप पे कर सकते हो। तो ये काफी अच्छा बेनिफिट्स मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फिक्स डेट को आपकी SIP कट हो जाती है ऑटो पे में, चाहे मार्केट डाउन हो या मार्केट अप हो। लेकिन यहाँ पे क्या आपके पास ऑप्शन है, आप चेक कर सकते हो कि ये 3 दिन की ड्यू डेट है, 3 दिन में किस दिन मार्केट हाई है, किस दिन डाउन है। जिस दिन डाउन हो उसी टाइम आपकी SIP आप पे कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है दोस्तों, मैन्युअली SIP में क्या है, आपको खुद से SIP पे करने पड़ती है, लेकिन यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई स्कैम देखने को नहीं मिलता। और सबसे यहाँ पे बस एक ही परेशानी है कि आपकी, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे आपको बताया 15 तारीख की आपकी ड्यू डेट है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा कि मेरी इंस्टॉलमेंट की डेट है 15, ठीक है। वैसे अगर आप याद नहीं रखो तो भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, नोटिफिकेशन आ जाता है, मेल भी आ जाती है, जिससे इजीली आप रिमाइंडर कर सको। एंड 4-5 दिन पहले भी मेल आ जाती है, अगर आप चेक करो प्रॉपर तरीके से तो आपको पता पड़ेगा। जिसलिए दोस्तों क्या है, अगर आप मैन्युअली भी पे करते हो तो कोई नुकसान नहीं है, बल्कि सबसे ज्यादा फायदा आपको मैन्युअली पे करने में ही है। अगर ऑटो पे से पे करते हो तो स्कैम का डर भी है, और क्या होता है दोस्तों, हमारे चार्जेस भी ले लेता है बैंक। अब यहाँ पे आपको सीधी सी एक बात बताता हूँ दोस्तों, ये हमारा क्या है, म्यूचुअल फंड में हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा कोई लोन नहीं है, हम क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर आप आपका पैसा सेव कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, तो क्या इन्वेस्टमेंट में भी आप कोई चार्जेस पे करोगे। इसलिए क्या है दोस्तों, अगर मान लीजिए मैन्युअली आपने पे करी, जैसे 15 तारीख की ड्यू डेट है, ठीक है, 3 दिन की ड्यू डेट है, अब 3 दिन तक आपने इसको पे ही नहीं करी, ठीक है, आपने पे नहीं करी, आप इसको स्किप करना भी भूल गए, तो क्या होगा, आपकी जो इंस्टॉलमेंट है ना वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी, कोई चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन ऑटो पे में क्या होता है, अगर आपने पे नहीं करी और इसको स्किप करना भूल गए, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे बैंक आपसे चार्ज ले लेगी, क्योंकि बैंक तो अपना काम कर रहा है, ठीक है, वो तो ECS लगाएगा, वो हिट हो जाएगा, वो बाउंस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हम खुद से पे कर रहे हैं, अगर हम भूल गए पे करना और SIP को स्किप करना भूल गए, तो हमारी, जैसे मान लीजिए अभी चल रहा है फरवरी की जो इंस्टॉलमेंट है मैं पे करना भूल गया और स्किप करना भूल गया, तो सिंपल ये इंस्टॉलमेंट है ना फरवरी की, वो कैंसिल हो जाएगी। अब मुझे मार्च मंथ की इंस्टॉलमेंट है वो पे करनी रहेगी, ठीक है। तो ये काफी अच्छा बेनिफिट्स है जो आपको मैन्युअली SIP में मिल जाता है, ऑटो पे में नहीं मिलता है, ठीक है। क्योंकि क्या है दोस्तों, जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं कि हमारा पैसा सेफ हो, पैसा बढ़े। अगर इन्वेस्टमेंट पे भी आप चार्ज देने लग जाओगे तो इन्वेस्टमेंट का मतलब ही क्या है। और यहाँ पे ये चीज देख लीजिए, ऑटो पे में बैंक आपसे चार्ज ले ही रहा है, लेकिन देख लीजिए AMC को चार्ज नहीं ले रही, चाहे आप ऑटो पे करो चाहे मैन्युअली करो, क्योंकि AMC के पास तो हमारा पैसा जा रहा है, AMC के पास पैसा जा रहा है, इसलिए वो आगे हमारा पैसा इन्वेस्ट कर रही है। इसलिए AMC हमसे कोई सा भी चार्ज नहीं लेती है, चाहे आप SIP पे करो या उसको स्किप करो, कुछ भी करो XYZ, AMC किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लेती है, ना तो ऑटो पे में लेती है ना मैन्युअली में लेती है। ऑटो पे में बस बैंक का चार्ज लगता है और स्कैम होने का आपको थोड़ा डर रहता है, क्योंकि यहाँ पे नेट बैंकिंग की डिटेल और डेबिट कार्ड की डिटेल आप सामने वाले को दे रहे हो। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर हमको SIP करनी है तो मैन्युअली SIP पे करना बहुत बेटर ऑप्शन है, जिससे एडिशनल रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।